हुआ कि मुझे बुलाया गया कि आप आइए आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। बुलाने के बाद वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया मेरे ऊपर, मारना शुरू कर दिया, पैर पे मारा और इस पे मारा। एक बार तो मैं जब वहाँ से भागने लगा तो इस पे भी मुझे चोट आई। पूरा फूला हुआ था 2 दिन से, मैं बोल भी नहीं पा रहा था। टाइम कम था इसलिए आप गर्दनी बाग जा की जगह बीपीएससी आए, आपको लगातार लाठियां मारते जा रहे। हाँ 3-4 लाठियाँ तो लगाए, ठीक है। उसके फिर मैं भागना शुरू किया। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि मीटिंग में भी था, बीपीएससी ऑफिस में भी था और गर्दनी बाग में भी था। क्यों ये भी कह रहे हैं कि उस बैठक में कुछ ऐसे टीचर्स भी थे जो नॉर्मलाइजेशन के सपोर्ट कर रहे थे। कई जगहों पे मैंने भी देखा है कि उन्होंने बोला कि हाँ उनको आने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम नहीं लेते उनका? नहीं, तो ये कहने का मतलब है ये खान सर ने वहाँ पे कहा था उस बैठक में। डेफिनेटली एक बात मैं एकदम आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैंने उनसे बोला, ठीक है, खान और रहमान सर कि मैंने बोला कि नहीं ये असामाजिक तत्व यहाँ पर इंटर नहीं करेंगे। फैले वाले ने बोला, खान सर। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और 6 तारीख को यहाँ पे एक प्रोटेस्ट होता है। बिहार लोक सेवा आयोग के बाहर सैकड़ों छात्र इकट्ठे होते हैं, उसके बाद लाठीचार्ज होती है। फ्रेम में एक शख्स नज़र आ रहे हैं, इनका नाम चंदन प्रिय है और परफेक्शन कोचिंग चलाते हैं, उसके डायरेक्टर हैं, उसके टीचर हैं। जब लाठियाँ चार्ज हुई तो ये भी वहाँ मौजूद थे और ये भी लाठियों के शिकार हुए। इन पर भी लाठी भांजी गई और अभी तक ये घर पर थे, आज ही ये वापस लौटे हैं। क्या हुआ था सर उस दिन? उस दिन एक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, जैसा कि आप सभी को पता होगा, है ना, गांधीवादी तरीके से। हम लोग छात्र नेता दिलीप जी का आपने नाम सुना होगा, उनके आह्वान पे छात्रों के साथ मैं भी, चूँकि मैं भी बीपीएससी में ही पढ़ाता हूँ, इसी फील्ड का शिक्षक हूँ, तो छात्रों के साथ हम लोग भी वहाँ पर बीपीएससी ऑफिस पहुँचने वाले थे। पहुँचे ही थे जैसे ही, उसी समय दिलीप जी को गिरफ्तार करके ले गया गया था और छात्र जो थे वो छात्र वहाँ पे बीपीएससी ऑफिस के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो हमारी मांगे हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा था और फिर 2-3 और मुद्दे थे, जैसे कि डेट एक्सटेंशन का मुद्दा था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और बहुत सारे छात्र उनके लिए फॉर्म रीओपन का मुद्दा था। तो ये 3 मुद्दे थे और इन 3 मुद्दों को लेकर सारे छात्र वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे एक शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से। और उसके बाद चूँकि वहाँ से ये बोला मतलब वहाँ पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ और काफ़ी सारे छात्र जख्मी भी हुए। हम लोग भी वहाँ पे अवेलेबल थे और एक बार हुआ कि मुझे बुलाया गया कि आप आइए आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। बात किसने बुलाया था? वहाँ पे जो ऑफिसर्स वगैरह थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, तो मैं गया वहाँ पे एंड फिर उसके बाद बुलाने के बाद वहाँ पे लाठीचार्ज कर दिया मेरे ऊपर अकेले। मतलब आपको पुलिस वालों ने कहा कि आयोग की तरफ ले चल रहे हैं, आयोग के लोग बात करना चाहते हैं और उसके बाद आप पे लाठीचार्ज की? हाँ लाठीचार्ज किया वहाँ पे और सबने नहीं, एक स्पेसिफिक था, उसको एक स्पेसिफिक पुलिस थे, पता नहीं क्या खुन्नस थी मुझसे, और सारे जितने भी थे वो बहुत मतलब सही तरीके से लेकर जा रहे थे। एक जो थे उन्होंने मारना शुरू कर दिया, पैर पे मारा और इस पे मारा। एक बार तो मैं जब वहाँ से भागने लगा तो इस पे भी मुझे चोट आई। लाठी पड़े? लाठी थी कि क्या थी मुझे अभी याद नहीं, आप देख सकती इधर अभी भी ब्लैक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पूरा फूला हुआ था 2 दिन से, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए आप 2-3 दिन से मुझे देखेंगे नहीं। बट इस पे भी मारा क्योंकि मैं जब उधर से बैक हुआ तो या तो किसी के कहने से लगा या किसी के घूसे से लगा, लेकिन यहाँ पे लगा और काफ़ी फूल गया था। ये आज तो थोड़ा ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे, चूँकि उन्होंने मना किया कि नहीं यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करना है, उन्होंने ही बताया, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने ही बताया कि आप लोग यहाँ से जाइए और गर्दनी बाग पहुँचिए। गर्दनी बाग में जो प्रोटेस्ट का स्थल है वहाँ पहुँचिए और वहीं पे आप अपनी मांगों को रखिए, ठीक है। देखिए कई बार कई लोग ये भी बोलते हैं कि सीधे गर्दनी बाग ही जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि गर्दनी बाग में आंदोलन 6 दिन के बाद एग्ज़ाम था, आपको पता होगा, है ना। 6 तारीख को ये प्रोटेस्ट था और 13 को एग्ज़ाम है। तो हम लोग का जो दिलीप जी ने जो आंदोलन का आह्वान किया था उसमें ये था कि अगर हम लोग गर्दनी बाग जाकर बैठेंगे, इससे पहले भी 67 में भी इसी तरीके का आंदोलन हुआ था, अगर आपको पता होगा, 67 बीपीएससी में। तो गर्दनी बाग में क्या होगा कि वहाँ पे जाकर अगर यहाँ पर पता नहीं होगा, बीपीएससी ऑफिस में पता नहीं होगा, तो गर्दनी बाग में जाकर वहाँ पर बैठने से बहुत कुछ फ़ायदा तुरंत में होने वाला नहीं है, क्योंकि 6 दिन के बाद एग्ज़ाम है। क्योंकि गर्दनी बाग का ये उससे पहले भी जो पुलिस वाला जो आंदोलन हुआ था वहाँ भी 3 दिन के बाद ही रिजल्ट आए थे। तो 3 दिन तक लगातार छात्र वहाँ पर बैठेंगे, 6 दिन के बाद एग्ज़ाम है। मतलब टाइम कम था इसलिए आप गर्दनी बाग जा की जगह बीपीएससी आए? हाँ, पहला टाइम कम था और दूसरा दिलीप जी ने वही बोला था कि हम लोग को बीपीएससी ऑफिस के पास। मगर एक आंदोलन तो उधर भी चल रहा था। उस समय तो मुझे नहीं पता कि आंदोलन वहाँ
कहीं पर उसकी कोई बात नहीं थी, कोई पुष्टि नहीं थी। वहाँ पे तो आंदोलन हम लोग को जानने के बाद पता चला कि वहाँ पे आंदोलन चल रहा है पहले तो से। वहाँ जो आंदोलन चल रहा था उसकी जानकारी आपको नहीं थी? वो एक अलग खान सर और रहमान सर के नेतृत्व में वो अलग आंदोलन था? हाँ, आप लोगों का कोई उससे? नहीं, उससे हमें कोई जानकारी नहीं थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। हम लोग दिलीप जी के आह्वान पे ही गए थे बीपीएससी ऑफिस के पास, और मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक थे, मतलब बहुत सारे शिक्षकों को मैंने देखा था जो कि वहाँ पे अवेलेबल थे, पहुँचे हुए थे। एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आप कह रहे हो कि पुलिस वाले कोई आया आपके पास, आपको आयोग ले जा रहे थे, तो आयोग के अंदर ले जाके आप पे लाठीचार्ज की या रास्ते में ही लाठीचार्ज हो? नहीं, उस साइड जहाँ पे अकेले कोई नहीं था, मैं ही था। और पहले तो बोला उन्होंने कि 5 लोगों को लेकर जाएंगे, ठीक है। और 5 लोगों को लेकर जाने की बात की, और फिर और सब लोग को हटाते गए, और मतलब मुझे लगता है कि गेट से थोड़ा पहले ही की बात है, वहाँ पर फिर लाठीचार्ज होना स्टार्ट हो गया था। मतलब 5 लोग थे नहीं, फिर मगर लाठीचार्ज सिर्फ आप पे हुई? नहीं, उसके बाद वो उन लोगों को हटा दिया गया था, उन लोगों के ऊपर। अब उस समय तो पूरा मूवमेंट था, तो उन लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ होगा, लेकिन वो पहले से हट गए थे। मैं अकेला था, उस जिस समय मेरे ऊपर लगा वो उस समय मैं अकेला था, सिंगल था। आपको लगातार लाठियाँ मारते जा रहे हाँ हाँ, 3-4 लाठियाँ तो लगाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं भागना शुरू किया वहाँ पे, तो फिर काफ़ी लगा, बहुत ज़्यादा लगा मुझे। मैं बात यही बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लगा। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से होगा, लेकिन हाँ लगा। और काफ़ी, मैं तो 3 दिन तक बेड रेस्ट पे ही था, है ना। आज ही आया हूँ मैं, ठीक है। चलिए जी, एक एक मुद्दा ये भी है कि आयोग, मेरी सचिव से भी बात हुई उनसे, तो कह रहे हमने कोई कहा ही नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, ना हमारी तरफ से कोई सूचना थी, ना कोई जानकारी थी, तो क्यों छात्र आंदोलित हो रहे थे? आपको अगर पता हो तो 30 अक्टूबर के दिन एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। उस मीटिंग में भी मैं था। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कि मीटिंग में भी था, बीपीएससी ऑफिस में भी था, और गर्दनी बाग में भी था। तो मैं आपको तीनों चीज़ें आपको सही तरीके से बता पाऊँगा, ठीक है। जब मीटिंग हुई थी 30 तारीख को, तो उसमें उन्होंने कहा